नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बंगला का पीर फुरफुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जवान पीर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैहि का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्मों सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्वभारतीय पश्चिम बांग्ला राज्यों कांग्रेस कमेटी इंडिया गठबंधन के सदस्यों हैं हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन क्रिश्चियन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम ये वतन है हमारा। क्या मैं मौजूदा शासक दल नरेंद्र मोदी साहब से और निर्वाचन कमीशन चुनाव आयोग से ये पूछना चाहते हैं, जबकि भारतवर्ष के 130 करोड़ जनगण और इंडिया गठबंधन विपक्ष और विरोधी दल संगठन और 70% जनगण जब चाहते हैं कि ईवीएम से इलेक्शन और चुनाव नहीं होना चाहिए, उसके विरुद्ध में है ईवीएम के, और 30% मौजूदा शासक दल और चुनाव आयोग ये कैसे सोच रहे हैं कि हाँ इलेक्शन सिर्फ ईवीएम से ही होना चाहिए, और फिर इलेक्शन से पहले मौजूदा शासक दल क्या नारा दे रहे हैं कि अब के बार 300 और 400 पार। इसके मतलब यह है कि ईवीएम में कुछ डाल में काला तो है ही, इसलिए कि 2014 में जब इलेक्शन और निर्वाचन हुआ था, विदेशों से 35 लाख ईवीएम को भारतवर्ष में मंगाए गए थे। उन 35 लाख ईवीएम में से 19 लाख ईवीएम गायब है, जिसका कोई आता और पता और कोई हदीस नहीं मिल रहा है। इसलिए हमारा कहना चुनाव आयोग से क्या दिक्कत है चुनाव आयोग को और विरोध मौजूदा शासक दल को कि ईवीएम से चुनाव इलेक्शन ना करा के बैलेट पेपर ठप्पा से इलेक्शन कराने से क्या दिक्कत है इन लोगों को। इसीलिए कि हमारा ये कहना है, अगर बैलेट पेपर से हमारा 70% जनगण का और विरोधी पक्ष इंडिया गठबंधन का प्रस्ताव है हमारे चुनाव आयोग के सामने, अगर मान लीजिए कि अगर चुनाव आयोग और शासक दल अगर ईवीएम से इलेक्शन कराते हैं, तो इन बातों का गारंटी चुनाव आयोग को लेना पड़ेगा, जो कि बहुत से दफ़ा इलेक्शन के वक्त में बहुत से राज्य बहुत से इलाका में बहुत से बूथों में ईवीएम के गाड़ी भर भर के आते हैं और पकड़ा जाता है। इसके मतलब ये होता है कि इलेक्शन जिस ईवीएम से होते हैं उस ईवीएम को हटाकर वो अपने दूसरे ईवीएम को वहाँ पे रख देते हैं, जिससे कि इलेक्शन निर्वाचन बीजेपी जीतते हैं। इसीलिए ऐसे वक्तों पे चुनाव आयोग को कड़ाकड़ी आईनी कानूनी व्यवस्था लेना होगा, और ईवीएम से अगर इलेक्शन करवाते हैं तो ईवीएम के जो वीवीपैट है, इलेक्शन चुनाव गिनती के समय में वीवीपैट का भी गिनती होना चाहिए, तभी हम मानेंगे जो निष्पक्ष स्वतंत्र चुनाव हुआ है। इसीलिए कि हमारा ईवीएम पर भरोसा नहीं है, इसलिए कि ईवीएम हटाओ, राष्ट्र और देश लोकतंत्र बचाओ। और जब भी कहीं किसी जगह पे ऐसे मौके पर ईवीएम अगर पकड़ा जाता है तो उन्हें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के पास जमा होगा, और इलेक्शन जब गिनोना होगा गिनती होगा, उसमें वोट के गिनती के साथ साथ
वीवीपैट का भी गिनती होना चाहिए। यही हमारा कहना है। इसलिए कि कब तक देश और समाज राष्ट्र को धोखा देते रहोगे और धोखा देकर बेईमानी और बेइंसाफी करके लोकतंत्र का हत्या करके इलेक्शन और चुनाव जीतने का प्रयास करोगे ये मौजूदा शासक दल। इसलिए हमारे सारे इंडिया गठबंधन से और देश के जनगण से यही कहना है, अब के बाद 2024 में राज्यसभा विधानसभा के जो भी 7 दफ़ा में इलेक्शन और निर्वाचन होगा, बहुत ही सोच समझ कर अपना वोट देना है। इसलिए कि एक परिवर्तन बदलाव को लाना है और ऐसे लोकतंत्रों के हत्याकारी सांप्रदायिक शक्तियों को हटाना है और एक धर्मनिरपेक्ष को सरकार इंडिया गठबंधन को लाना है। और अगर कोई इतना कुछ सहने जानने सुनने के बाद में भी अगर बीजेपी को जनगण वोट देगा तो ये समझिए कि अपने ही बर्बादी को दावत करके अपने आप को बर्बाद करेगा। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मोहम्मद आसिफ।